इस वक्त फोकस करेंगे एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर की तरफ। हमारे संवाददाता तरुण शर्मा हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नई दिल्ली से इस वक्त। तरुण, बताइए क्या है बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल सर, ये जो खबर है ये डिक्सन टेक्नोलॉजीज को लेकर है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज की दो चीजों पे करार होने की बात चल रही है। पहला, जो उन्होंने एक जेवी अनाउंस की थी कि वीवो के साथ वो एक जेवी करना चाह रहे थे, जिसमें 51% जो है जेवी का हिस्सेदारी डिक्सन के पास रहेगी और 49% जो है वो वीवो के पास रहेगी। तो वो अनाउंसमेंट तो इस साल के शुरुआत में आ गया था, लेकिन उस पर अभी तक अप्रूवल नहीं मिला था। तो अब जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि डीपीआईआईटी इस चीज को अप्रूव कर सकता है। और दूसरा, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं, इसके साथ साथ वीवो इंडिया के अंदर भी डिक्सन एक बड़ी हिस्सेदारी ले सकता है। जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो वीवो इंडिया के अंदर है वो डिक्सन के पास आ सकती है। जिससे क्या होगा कि जो वीवो का अभी जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है उसका सीधा फायदा डिक्सन को मिलेगा। ये दोनों ही जो मंजूरी है ये डीपीआईटी से आनी है। और हमारे जो सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में ही डीपीआईटी इस बिंदु पे विचार कर सकता है और इन दोनों ही प्रपोजल को अप्रूव कर सकता है। अभी की जो स्टेज है वो अलग अलग मंत्रालयों से इस बारे में चर्चा की जा रही है और अक्टूबर के पहले हफ्ते में डीपीआईटी सभी के जो कमेंट्स आएंगे उसके बाद फैसला लेगा कि क्या डिक्सन जो है वो वीवो के अंदर बड़ी हिस्सेदारी लेने की मंजूरी दी जा सकती है या नहीं। और दूसरा, जो जेवी है उसमें 51% की हिस्सेदारी को अलाउ किया जा सकता है नहीं। इसका बड़ा रीजन ये है क्योंकि वीवो जो है वो एक चाइनीज कंपनी है। यदि हिस्सेदारी बेचते हैं तो वो जो पैसा है वो चाइना में जाता है। इस वजह से इस दोनों ही प्रपोजल में देरी हो रही है। और जो प्रेस नोट 3 है उसमें भी बदलाव करने की जो तैयारी की जा रही है। तो इन सभी को कलेक्टिव वे में हमें देखना चाहिए और उम्मीद है कि अक्टूबर के पहले हफ्ते के अंदर इस पे मंजूरी मिल सकती है। ओके, तो बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है और डिक्सन के लिए अच्छी खबर भी। और आप ये कह रहे थे तरुण कि दो खबरें हो सकती है। एक तो ये कि वीवो इंडिया में डिक्सन बड़ा हिस्सा खरीद सकता है। क्या ये मेजोरिटी हिस्सा होगा, माइनॉरिटी हिस्सा होगा, किस तरह का हिस्सा हो सकता है? कुछ अंदाजा है इसको लेकर? बिल्कुल सर, ये जो हिस्सा है ये मेजोरिटी हिस्सा होगा। ओके। जो यदि वीवो इंडिया के अंदर यदि वो खरीदते हैं और जिसपे उनकी चर्चा काफी एडवांस स्टेज पे है। और सरकार भी एक तरीके से ये चाहती है कि कोई इंडियन कंपनी ही जो हमारे पड़ोसी देशों की जो मोबाइल कंपनीज हैं उसमें हिस्सा ले। जिससे क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन और या कहें कि जो टैक्सेस हैं जी वो जी। इंडिया के अंदर ही पे हो पाए। मैं अपने राइट। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कई ऐसी एजेंसीज हैं जो वीवो के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हम्म। तकरीबन देखा गया कि 5,000 करोड़ से ज्यादा का जो टैक्स इवेजन है वो वीवो की तरफ से देश के अंदर किया गया। उन्होंने राइट। यहाँ पे सिर्फ लॉसेस दिखाए। हम्म। जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो सो चाइना के अंदर। सो बेसिकली मोबाइल्स के लिए जो पार्ट्स वगैरह बनाने के बजाय अब डिक्सन पूरा ही मोबाइल बनाने की कोशिश कर सकती है वीवो इंडिया को लेकर। पहली चीज़ तो ये। दूसरा, आप कह रहे हैं कि एक जॉइंट वेंचर भी कर सकती है डिक्सन और वीवो। ये किस तरह का जॉइंट वेंचर है? क्या ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए है या कोई और चीज़? सर, ये जो जॉइंट वेंचर है इसका ऐलान कंपनी ने पहले किया था। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग के लिए इन्होंने एक जेवी बना रहे हैं वीवो और डिक्सन, जिसमें डिक्सन के पास 51% की हिस्सेदारी है और 49% जो है वो वीवो के पास है। लेकिन क्योंकि इन्वेस्टमेंट जो है वो एक चाइनीज कंपनी में जा रहा है तो डीपीआईटी का अप्रूवल इसमें बाकी था। तो अब दोनों ही प्रपोजल पे जो डीपीआईटी है, उम्मीद ये की जा रही है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वो मीटिंग करेंगे और इस मीटिंग के अंदर इन दोनों अप्रूवल, पहला कि जेवी जिसकी आप बात कर रहे हैं और दूसरा यदि बड़ी हिस्सेदारी पे एक कंसेंसस बन जाता है तो वो उस मुद्दे पे भी चर्चा की जाएगी। ओके, तो ये है आपके लिए डिक्सन पर बड़ी खबर आ सकती है। और फिलहाल कंपनी के रेस्पॉन्स का रहेगा इंतज़ार। लेकिन अक्टूबर के पहले हफ्ते में इस पर डीपीआईआईटी इन प्रस्तावों पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा कुछ डेवलपमेंट होता है तो वो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव होगा कि सिर्फ मोबाइल के लिए इक्विपमेंट्स पार्ट्स वगैरह बनाने से वाली कंपनी से मोबाइल बनाने वाली कंपनी बन सकती है डिक्सन। ये बड़ी खबर आती है।